सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं त्रयोदशः पाठ विश्व शांति को लेकर के। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विश्व में इस समय शांति की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सारा विश्व और विश्व के सारे देश आजकल अशांति के वातावरण में बढ़ रहे हैं। अभी अशांति दो तरह से, एक अंदर और एक बाहर, अंतःकला से और बाह्य कला से। तो अंतःकला तो ठीक है, अंतःकला हम संभाल लेंगे, लेकिन बाहर की कला कैसे भाई? तो उन सबों के मन में है कि यह देश कैसे तरक्की कर रहा है। एक देश दूसरे देश को देख करके द्वेष की भावना रख रहे हैं, उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। कई पड़ोसी देश दूसरे देश को उस्का रहा है, उसके विरोध में एक से एक विध्वंसक हथियार बनाए जा रहे हैं। ऐसे यह बहुत चिंता की बात है हमारे पूरे विश्व समुदाय के लिए और हम सभी देशों के लिए। इसका दो ही कारण है, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश से द्वेष करता है और असहिष्णुता मतलब कि सहनशीलता नहीं है, सहिष्णुता की भावना नहीं है। कोई किसी दूसरे की बात को सहन करने की शक्ति नहीं रख रहा है, एक दूसरे को जवाब देने के लिए आतुर रह रहे हैं देश। यही सबसे बड़ा चिंता का कारण है और इसमें स्वार्थ की भावना आ गई है। स्वार्थ की भावना को छोड़ देनी चाहिए। स्वार्थ बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। इस तरह से हम लोग का कर्तव्य होना चाहिए और हमारे जो गार्जियन है, अभिभावक हैं, महापुरुष हैं, चिंतक हैं, लेखक हैं, उन लोगों को कुछ योजना बना करके सबको जागृत करने की आवश्यकता है। देश के लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व में अशांति कैसे दूर हो, तो उसके लिए एक संस्था बनी हुई है, अभी भी आप सबको मालूम होगा, UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ। वह इन्हीं सब मामलों को देखता है कि विश्व में अशांति के कारण को दूर करने का उपाय बताता है और इस चैप्टर में भी हम लोग उसी अशांति को दूर करने का उपाय भी पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे देश की भावना क्या रही है? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति, यह अपना है और यह दूसरा है। यह लघु चेतसाम, छोटी बुद्धि वाले ऐसा सोचते हैं, लेकिन उदार चरित्र वालों के लिए, हमारे देश के लोग उदार है, उदार चरित्र वालों के लिए वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, हमारी सारी पृथ्वी ही परिवार है। तो स्वार्थ की भावना कैसी? हम सबको परिवार मान के चलते हैं, लेकिन फिर भी हम भी डिस्टर्ब हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसको थोड़ा इस चैप्टर को पढ़ेंगे इस प्रश्न के माध्यम से, ठीक है ना। आगे हम लोग क्योंकि क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा इसमें जल्दीबाजी है, उन लोगों को बहुत कम समय मिला हुआ है, लेकिन आज हम लोग समापन कर देंगे इस पूरे किताब का और आप लोग कलम कॉपी ले करके उसको नोट करते रहेंगे और अपने से थोड़ा घर में मेहनत करिए, समय कम है। ठीक है, देखिए, वर्तमान में संसार में कैसा वातावरण है? तो वर्तमान में संसार के सभी देशों में उपद्रव और अशांति का वातावरण है। शत्रु राज्यानि किम वर्धयन्ति, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? कलह को बढ़ा रहे हैं। अनेकेषु राज्येषु परस्परम युद्ध प्रचलति, अनेक राज्यों में आपस में क्या चल रहा है? शीत युद्ध। ठीक है, सर्वे किम त्यजेयुः, सबको क्या छोड़ देना चाहिए? अर्थ भी जानना जरूरी है। सबको क्या छोड़ देना चाहिए? स्वार्थम, स्वार्थ। वैरेन कस्य शमनम असंभवम, वैर से किसका शमन असंभव है? वैर से, दुश्मनी से, वैरस्य, दुश्मन का, वैर से वैर का शमन असंभव है। ठीक है, वह दुश्मनी की भावना रखता है तो हम भी दुश्मनी की भावना रखेंगे, तब भी असंभव है। हमको थोड़ा सहनशील बनना पड़ेगा, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। क्रियाम बिना किम भारः, क्रिया के बिना क्या भार है? ज्ञान, ज्ञान। ठीक है, अशांति के सागर के किनारे कौन बैठा हुआ दिखाई देता है? पूरा संसार, सारा विश्व
किनारे बैठा हुआ है, अशांति के सागर के। अशांति के कारण दो कौन कौन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशांति का कारण दो क्या है, एक द्वेष और दूसरा असहिष्णुता, ठीक है। और इस तरह से असहिष्णुता कह जनयति, असहनशीलता को कौन जन्म देता है, द्वेष, द्वेष की भाषा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। कह बलपूर्वक निवारणीय, बलपूर्वक किसका निवारण, किसको रोकना चाहिए, स्वार्थोपदेश, स्वार्थ के उपदेश। वैर को कौन बढ़ाता है, स्वार्थ, ठीक है ना, स्वार्थ रहेगी तो वैर बढ़ेगा। देशों के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए कौन सी संस्था है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में यूएनओ कहते हैं, ठीक है। अयम निजः परो वेति, ऐसा कौन सोचते हैं, यह अपना है और परो वेति दूसरा है, दूसरे का है, ऐसा कौन सोचते हैं। लघु चेतसा, लघु बने छोटी, चित्त बने मन, लघु बुद्धि वाले, लघु मन वाले, छोटे मन वाले, जिनका सोच कम होता है, वैसे बुद्धि वाले सोचते हैं कि यह अपना है, यह पराया है, ठीक है। पर जन्म कसमय जाते, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना किसको जन्म देता है, किसके बराबर है, आत्मनाशाय, अपने को नष्ट करना, अपने का नाश करना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना है, ठीक है। दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। सर्वेषु देशेषु किम दृश्यते, सभी देशों में आजकल क्या दिखाई पड़ रहा है, अशांति, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग अगले अब लास्ट चैप्टर अपने ट्यूशन पुस्तक का चतुर्दश पाठ शास्त्रकाराः का अध्ययन करेंगे, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब शास्त्रकाराः, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शास्त्रकाराः, कार माने करने वाले, बनाने वाले, निर्माण करने वाले, निर्माता, प्रवर्तक, ये सब किसको कहते हैं, कार, है ना। तो शास्त्र के बनाने वाले, शास्त्र को लिखने वाले, शास्त्र के प्रवर्तक कौन कौन है, इसी का हम लोग अध्ययन इस पाठ में करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग भारत देश के निवासी हैं और हमारा भारत शुरू से ही शास्त्र के मामले में पूरे विश्व से आगे रहा है, इसीलिए विश्व गुरु भी यह कभी कहलाता था, ठीक है। तो विश्व गुरु क्यों कहलाता था, इसका यही कारण है, शास्त्र जितने हमारे यहाँ हैं उतने और किसी देश में नहीं है, ठीक है। उसका अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं या नहीं कराया जाता है या नहीं पढ़ पाते हैं, अलग बात है, ठीक है। अब अधिकतर सबसे पुरानी भाषा हमारी कौन सी है, संस्कृत। तो अधिकतर ग्रंथ हमारे संस्कृत में ही हैं, जितने पुराने ग्रंथ हैं वे सारे संस्कृत में ही हैं, ठीक है। तो ज्ञान का भंडार था हमारे यहाँ। अब शास्त्रकारा के हिसाब से हम लोग अध्ययन करेंगे मुख्य शास्त्र। शास्त्र सबसे पुराना हम लोग आता है वेद, ठीक है। अब वेद कितने हैं हम सब लोग जानते हैं, 4 वेद हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम, ये 4 शास्त्र हुए और चारों शास्त्रों के बाद ये तो प्रकार हो गए 4 शास्त्र वेद के। अब इसके अंग भी होते हैं वेद के, वे भी शास्त्री हैं। 6 वेद के अंग हैं, कौन कौन है देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इस तरह से महाभारत भी हमारा शास्त्र है, इस तरह से रामायण भी हमारा शास्त्र है, दर्शन भी हमारा शास्त्र है, दर्शन भी 6 हैं। तो शास्त्र कहते किसको है भाई, तो साधारण भाषा में जो कर्तव्य या अकर्तव्य का बोध कराता है वही शास्त्र है, ठीक है। जो कर्तव्य और अकर्तव्य क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो ज्ञान कराए वही शास्त्र है, ठीक है। तो अब हम लोग इस तरह से इसके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इस कहानी में शिक्षक और छात्र दोनों को वार्तालाप, बातचीत करते हुए दिखा करके ज्ञान दिया गया है।
शिक्षक वर्ग में जाते हैं, सभी बच्चे उठ करके उनका अभिवादन करते हैं, फिर सारे बच्चे बैठ जाते हैं, फिर चर्चा होती है कि हम लोग शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अब उन बच्चों से प्रश्न कराया जाता है, बच्चे प्रश्न करते हैं, उनका स्वभाव है प्रश्न करना, वह प्रश्न करेंगे शिक्षक से, शिक्षक उसका जवाब देंगे, उसको अर्थ बतलाएंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, ठीक है ना। इसी के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, तो शिक्षक कहाँ प्रवेश करते हैं? शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, सबको जानते हैं, कक्षा में या वर्ग में। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध किससे होता है? शास्त्र से, ठीक है। कौन आदर पूर्वक पूछकर शिक्षक का अभिवादन करते हैं? छात्र, ठीक है। प्रश्न आता है, इसलिए मैंने लिखा, ये लिखने की चीज नहीं है, लेकिन प्रश्न आता है और बच्चे इस पे भी गलती कर देते हैं, इसको बताने में भी कौन पूछते हैं? तो छात्र ये भी भूल जाते हैं कि छात्र अभिवादन करते हैं, तो बताना पड़ा। वेद के कितने अंग हैं? इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और नोट करके इसको याद ही कर लीजिए। 4 वेद तो हो गए, लेकिन वेदांत कितने हैं ये बच्चे बहुत कम जानते हैं, उनको याद करना बहुत जरूरी है। पहला है शिक्षा, अंग का नाम है शिक्षा। तो ये शिक्षा हम लोग पढ़ते हैं वह शिक्षा नहीं, उस अंग का नाम है शिक्षा। उसमें लिखा कौन है शिक्षा को? पाणिनि ने व्याकरण भी लिखा है, और पाणिनि में पाणिनीय शिक्षा में हम जानते हैं पाणिनि ने ही शिक्षा भी लिखा है अंग में। फिर कल्प में भी एक ऋषि नहीं लिखे हैं, बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि बारी बारी से उन्होंने भी लिखा है। शास्त्र भी बहुत से शास्त्र ऐसे एक बार नहीं लिखे गए हैं, क्रम से एक ऋषि कुछ लिख के चले गए, अपना कार्यकाल पूरा कर लिए, दिवंगत हो गए, उसके बाद अगले ऋषि आए, अगले विद्वान आए, उन्होंने उसमें कुछ अपना श्लोक जोड़ा, कुछ अर्थ जोड़ा, कुछ आगे व्याख्या की, वैसे वैसे शास्त्र लिखे गए हैं। 200, 300, 400 वर्ष तक भी शास्त्र लिखे गए हैं। एक ही बार आज लिखते हैं, किताब लिख दिया, 10 दिन में हो गया, 20 दिन में हो गया, 1 महीना में हो गया, नहीं, वर्षों तक, अभी 1-2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष तक वो आदमी चला गया, दूसरा आकर के उसमें कुछ अपना जोड़ दिया, ठीक है ना। इस तरह शास्त्र लिखे गए हैं। अब व्याकरण पाणिनि ने लिखा है, निरुक्त यास्क ने लिखा है, छंद पिंगल ने लिखा है, और ज्योतिष लगत ने लिखा है। ये बहुत पुरानी बातें हम लोग याद करने चाहिए इसको, ठीक है। और अगला है शिक्षा काम बोध्यति। शिक्षा किसका ज्ञान कराती है, किसको बताती है? शिक्षा के अंदर क्या है? आखिर में शिक्षा है, तो शिक्षा के अंदर क्या है? उच्चारण प्रक्रिया, उच्चारण प्रक्रियाम बोध्यति, मतलब उच्चारण प्रक्रिया को बताती है। आगे हम देखते हैं प्रश्न फिर। अब हम लोग अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, धर्म शास्त्र का लक्षण गुरु के द्वारा क्या कहा गया है। ये 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रायः प्रश्न देखा गया है। सांसारिक विषयों में अनुरक्ति, विरक्ति, अस्थायी या कृत्रिम वस्तुओं के विषय में पुरुषों को जो उपदेश दिया जाता है वे ही शास्त्र के लक्षण। वेद रूप शास्त्र क्या होता है? वेद रूप शास्त्र नित्यम, अस्थायी है, नित्य है। आयुर्वेद शास्त्र में कौन कौन से ऋषियों का नाम है? चरक और सुश्रुत, ठीक है ना। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता क्या है? आयुर्वेद शास्त्र का अंतर्गत है, जो किताब लिखे हैं। बृहद संहिता कौन लिखे हैं? इसके लेखक कौन है? बृहद संहिता के वराह मिहिर, ठीक है। कृषि विज्ञान के लेखक कौन है? उस समय भी कृषि विज्ञान था, पराशर, ठीक है। और आर्यभट्टीय नामा के लेखक कौन है? आर्यभट्ट, ठीक है। बच्चों, हम लोग अंतिम प्रश्न है हम लोगों का और बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शन शास्त्र कितने हैं, इनके प्रवर्तक कौन कौन है, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र 6 है, ठीक है। सांख्य याद रखिएगा, सांख्य के कपिल प्रवर्तक है। योग दर्शन है, इसके प्रवर्तक है पतंजलि, नाम आपने सुना होगा। और न्याय दर्शन के हैं
गौतम, ऋषि गौतम, और वैशेषिक दर्शन के हैं कणाद, और मीमांसा दर्शन के हैं जैमिनी, और वेदांत दर्शन के हैं बादरायण। इस तरह हम लोगों का सारा अधिकतर प्रश्न और उत्तर हम लोग तैयार कर लिए। अब आप कितना मेहनत करते हैं इस पर निर्भर करता है। आपको आवश्यकता है मेहनत करने की, परिश्रम करने की। समय बहुत कम है, लेकिन हम लोग अधिकतर पढ़ लिए, अधिकतर मेहनत करके अधिक से अधिक नंबर लाएं, अंक लाएं, इसी में हमारी सफलता है। और आप लोगों को शुभकामना दे करके मैं अपने इस ट्यूशन पुस्तक का समापन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और शुभ आशीर्वाद दे रहा हूँ, और ताकि आप अधिक से अधिक परिश्रम करें और मेरा आशीर्वाद फलीभूत